नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अपशगुनी। रमा अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेबर रूम में अंदर उसकी देवरानी रूपा प्रसव वेदना से तड़प रही थी। बाहर रमा हाथ में फोन लिए लगातार घर वालों को फोन लगाए जा रही थी, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। रमा को ठंड के महीने में डर के मारे माथे से पसीने छूट रहे थे। उसे डर था कि अगर आज रूपा को कुछ भी हुआ तो उसका दोष उसके ही सिर पर आएगा। रमा के सास ससुर कपड़ों की खरीदारी करने बाजार गए थे। देवर रोहन ऑफिस के काम से शहर के बाहर, और रमा के पति अमर का आज बिजनेस के सिलसिले में किसी के साथ जरूरी मीटिंग में व्यस्त थे। रमा के लगातार फोन करने पर उन्होंने मैसेज से रिप्लाई की कि वो अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। किसी के फोन ना उठाने पर घबराहट में रमा ने सबको मैसेज करके बता दिया कि वो रूपा को लेकर अस्पताल आई है। प्रसव कमरे से अंदर बाहर करती नर्सों ने कितनी बार रमा से कहा, आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी। जवाब में रमा कहती, मैं ठीक हूँ। रूपा की दर्द से चीखती उसकी आवाज रमा के दिल की धड़कनें तेज कर देती और वो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखती भागती हुई जाती। तभी एक नर्स ने कहा, सुनिए, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। रमा भागती दौड़ती डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमें समय से पूर्व प्रसव कराना होगा। इसके लिए हमें ऑपरेशन करना होगा क्योंकि बच्चे की धड़कनें धीमी हो गई है और थैली से पानी निकल चुका है। आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। पेपर्स देखते रमा के हाथ पांव सासू माँ के डर से थर्राने लगे। तभी नर्स ने कहा, देखिए, जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास समय कम है। रमा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पेपर्स पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद उसने नर्स से कहा, ये लीजिए पेपर्स, लेकिन मेरी रूपा और बच्चा दोनों सही सलामत मुझे चाहिए। नर्स ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। आइए जानते हैं आखिर रमा इतनी डरी हुई क्यों थी रूपा को लेकर। 8 साल पहले जब रमा शर्मा निवास में अमर के साथ ब्याह कर ससुराल आई, तब सब बहुत खुश थे, खासकर उसकी सास गीता जी, क्योंकि रमा अपने साथ ढेर सारा दहेज उनके मन मुताबिक लेकर आई थी। जैसा जितना और जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी थी, सब कुछ चुन चुन कर रमा के पापा ने उनको दिया था। सासू माँ ने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को उसको ऐसे सौंपा जैसे सब कुछ उसकी ही जिम्मेदारी थी। उसने बिना उफ किए हमेशा घर के एक एक काम किए। शादी के ठीक 2 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बेटियों के जन्म के समय एक दुर्घटना में उसे दोबारा कभी माँ ना बन पाने का अभिशाप मिला, जिसने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाए बैठी गीता जी अब रमा को अपशगुनी मानने लगी थी। वो उसकी बेटियों को भी कभी प्यार से गले ना लगाती। अमर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो हर बार रमा को ही समझाता, कहता, रमा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएंगी, तुम बस धैर्य रखो। लेकिन रमा का देवर रोहन उसका बहुत सम्मान करता था। वो उसकी दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता और जब भी अपनी माँ को उनके साथ दुर्व्यवहार करता देखता तो अपनी माँ को टोक देता, कहता, माँ, आप भी तो किसी की बेटी हैं, इसलिए गीता जी उसके सामने कुछ भी गलत करने से बचती। गीता जी ने रोहन की पूरी शादी के दौरान रमा को रसोई से बाहर नहीं निकलने दिया। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती और रमा खुद भी जाने से बचती, क्योंकि उन्होंने रमा को सख्त हिदायत दी थी कि उसकी परछाई भी उनके बेटे बहू पर ना पड़े। रूपा जब गर्भवती हुई तो उसकी गोद भराई के समय उन्होंने रमा से कहा, सुनो रमा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बांझ का तो मुंह भी देख लो, लेकिन निर्वंशी का चेहरा देखना भी पाप है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रूपा की गोद भराई से पहले अपने मायके चली जाओ, जब तक कि रूपा बच्चे को जन्म ना दे दे। और हाँ, अमर को ये बात मत बताना, उससे कोई भी बहाना कर देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है, आखिर
तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है। जब भी जी चाहे तुमसे और बच्चों से मिल लेगा। रमा उस दिन इतना रोई जिसकी कोई सीमा ना थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा ना होने की वजह से इतना अपमान होगा। रमा अगले दिन मायके चली गई। रमा को यूं अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे अचानक बिना बताए क्या बात है रमा, सब ठीक तो है ना? रमा ने कहा, हाँ माँ सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आई। पापा कैसे हैं? ठीक है बेटा, आज 6 साल से बेड पर हैं। क्या कहूँ, किससे कुछ समझ नहीं आता, तू तो जानती है। हाँ माँ। रमा के पिताजी को उसकी शादी के बाद ब्रेन स्ट्रोक आया और उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। इस वजह से रमा अपना दुख अपने मायके में भी अपनी माँ से नहीं कहती थी। एक छोटा भाई था, वो कितनी और किस किस की जिम्मेदारी उठाता। रमा के मायके आने के अगले दिन ही उसके फोन पर देवरानी रूपा का सुबह 10 बजे फोन आया। उसने उठाकर हेलो कहा तो उधर से रूपा के दर्द से कराहने और रोने की आवाज आई। क्या हुआ रूपा, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? भाभी, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। रमा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप इन दोनों का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। ऑटो से रमा घर पहुंची तो रूपा दर्द से कराह रही थी और घर में कोई भी मौजूद नहीं था। रूपा को लेकर घर में ताला लगाकर रमा अस्पताल गई। रूपा ने रास्ते में बताया कि माँ जी ससुर जी के साथ गोद भराई के लिए बाजार करने गई हैं और रोहन सुबह ही ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला गया। रूपा का अभी 7वां महीना ही चल रहा था। तभी नर्स ने आकर कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है, लेकिन अभी प्री मैच्योर होने की वजह से उसको अस्पताल में ही हमारी निगरानी में रखना होगा। इतने में सभी घर वाले भी आ गए। गीता जी ने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने सबके सामने अस्पताल में रमा के गालों पर तो थप्पड़ लगा दिए और कहा, अब सगुनी कहीं की, खुद तो बेटा जन्म नहीं पाई तो देवरानी की खुशियों में भी आग लगा दी। मना किया था ना तुझे आने से। इतने में अमर वहां आ गया। उसने गुस्से में कहा, माँ ये क्या तरीका है, आपने रमा को मारा क्यों? आखिर उसकी गलती क्या थी? यही ना कि उसने रूपा की मदद की, वरना आज क्या होता? तू चुप कर जोरू का गुलाम, तू तो इसकी तरफदारी करेगा ही। तभी वहां नर्स ने आकर रमा से कहा, आपको अंदर डॉक्टर बुला रही है। गीता जी ने कहा, मैं जाऊंगी अंदर और तू चुपचाप अपने मायके जा। गीता जी अंदर डॉक्टर के कमरे में गई और उन्होंने अपना परिचय दिया। तब डॉक्टर ने कहा, अब माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी दोनों को ही बहुत देखभाल की जरूरत है। ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप बाहर मेडिकल स्टोर से लेते आइए। ठीक है, कहकर जैसे ही कमरे से बाहर गीता जी निकली, उनका पैर फिसला और वो अस्पताल में ही गिर गई। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठने में असमर्थ थी और दर्द से उनके आंसू निकल गए। डॉक्टर ने एक्सरे और चेक करके बताया कि पाँव फ्रैक्चर हो चुका है, 1 महीना बेड रेस्ट करना होगा। अब रमा के कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई। वो रोज घर के काम खत्म करके रूपा के साथ उसे लेकर रोज अस्पताल जाती। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने बच्चे को घर ले जाने की अनुमति दे दी और गीता जी के पाँव भी ठीक हो गए। घर आने के अगले दिन जब रूपा के कमरे में जाकर रमा ने बच्चे को अपने गोद में लिया तो पीछे से कड़कती आवाज में गीता जी ने कहा, बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम। इतनी बार बोला तुमको कि तुम रूपा और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती नहीं। इतना तो अपशगुन कराकर जी नहीं भरा जो कुछ और कराना चाहती हो। गीता जी की कड़कती आवाज सुनकर सभी वहां इकट्ठे हो गए। रमा को लगा था शायद अब गीता जी बदल जाए, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसने जैसे ही बच्चे को रूपा के गोद में देना चाहा, रूपा ने कहा, भाभी आप भूल गई, ये आपका बेटा आपके ही पास रहेगा। हमने अस्पताल में क्या वादा किया था, दिन की जिम्मेदारी आपकी और रात की मेरी। अब ये आपकी जिम्मेदारी का समय है। रात भर जगाया है आपके लाडले ने मुझे, अब मुझे आराम करना है, मुझे तो नींद आ रही है। रूपा ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उसने माँ जी की बातें सुनी ही ना हो। तभी गीता जी ने कहा, रूपा तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? तो रमा ने कहा, नहीं रूपा तुम संभालो, मैं जाती हूँ। रमा ने बच्चे को पास खड़े रोहन की गोद में दे दिया
और वहां से जाने लगी तो सामने खड़े अमर को देख वो खुद पर काबू ना कर पाई और उसकी आंखों से अश्रुधार फूट पड़े। तभी रूपा ने कहा, रुकिए भाभी, आज बिना बोले काम नहीं चलने वाला। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको जवाब देकर सच का आईना दिखाना ही पड़ता है। सुना माँ जी, अच्छी तरह सुना। लेकिन जिस तरह हम घर में गंदगी इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक वैसे ही मैं आपकी ये बेकार की बातें नहीं सुन सकती और ना ही मान सकती। मैंने और रोहन ने आपको बहुत बार समझाया कि आप भाभी को यूं हर बात में अपमानित ना किया करे, लेकिन आप है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो भाभी है जो आपकी इन कड़वी बातों को सुनकर रह जाती है, वरना उनकी जगह कोई और होता तो अब तक आपको करारा जवाब और सबक कब का मिल चुका होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे लिए मेरी जेठानी कभी अपशगुनी नहीं थी, ना है ना रहेगी, बल्कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए वो तो जीवन दाता है। अगर ये समय से फोन उठाकर यहाँ आकर मुझे अस्पताल ना ले जाती तो ना जाने क्या हो जाता, और बेटी को जन्म देने से कोई अपशगुनी हुआ तो मुझे आप ये बताइए, आप देवी की पूजा क्यों करती हैं? तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अपशगुनी हुई, क्योंकि मैं भी 2 बहनें हूँ और आप 4 बहनें हैं, हम दोनों को ही भाई नहीं। तो अब बताइए कि क्या ये कहना ठीक है? इतने पर रोहन ने बच्चे को रमा की गोद में लेने का आग्रह करते हुए कहा, भाभी, आप तो इसकी बड़ी माँ हैं और इस पर सबसे पहला अधिकार भी आपका ही होगा, इसलिए इसको आपका सानिध्य, प्यार और संस्कार मिलना ही चाहिए। रमा ने अमर की तरफ देखा तो उसने सहमति में सिर हिलाया। रमा ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसका माथा चूम लिया। तभी रमा के ससुर जी ने कहा, गीता जी, हो गया या कुछ और सुनना बाकी है? जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम मनुष्यों के नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है कि ये जन्म और मृत्यु का चक्र उन्होंने अपने हाथ में रखा है, वरना तो कुछ आप जैसी सोच के लोग कभी बेटियों को जन्म दे ही ना। गीता जी ने घूर कर अपने पतिदेव को देखा और इतना सा मुंह लेकर वहां से गुस्से में तमतमाते हुए निकल गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।